शहर में कोरोना के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और शरह अमवात की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। इस बात को पेश नज़र रखते हुए आज पाकिज़ा फंक्शन हॉल में मुस्लिम महासंघ की जानिब से डॉक्टर्स एसोसिएशन के नामी ग्रामी डॉक्टर्स, मसाजिद के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम व दानिशवरान की एक जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़द की गई। मीटिंग में शहर में बढ़ते हुए कोरोना के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार करते हुए अवामुन्नास को कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई। साथ ही देगलू नाका जैसे कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके में भी एक आइसोलेशन सेंटर और कोविड सेंटर न होने पर गहरे तासुब का इजहार किया गया। देगलू नाके से मुत्तसिल 200 बस्तियों के बाशिंदगान की कम व बेश 1.5 लाख तादाद होने के बावजूद इस इलाके में एक भी कोविड सेंटर और आइसोलेशन सेंटर न होने के बाद मुस्लिम महासंघ के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन अटेनकर से तबादला ख्याल करते हुए इस इलाके में आइसोलेशन सेंटर और कोविड सेंटर कायम करने का पुरजोर मुतालबा किया। और साथ ही कोरोना मरीजों के लिए साबिक़ मेयर जनाब अब्दुल सत्तार ने पाकिज़ा फंक्शन हॉल और डिप्टी मेयर जनाब मसूद अहमद खान ने फेमस फंक्शन हॉल बिला मावेजा दस्तियाब करवाने की पेशकश की। मज़कूरा दोनों कायदीन की इस काबिल तक़लीद पेशकश को अवाम में काफ़ी सराहा जा रहा है। मुस्लिम कॉरपोरेटर्स की जानिब से क़ब्ल अज़ीं देगलू नाका इलाके में कोविड सेंटर के क़याम का मुतालबा रियासती तामीरात आमा व सरपरस्त वज़ीर मिस्टर अशोक राव चौहान से भी किया गया है। उम्मीद है कि ज़िले की इंतज़ामिया इस ज़िम्मन में जल्द ही मुनासिब इक़दाम उठाएगी। आज मुस्लिम महासंघ की जानिब से पाकिज़ा फंक्शन हॉल में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें शहर नांदेड़ के बेशतर मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और उलमा इकराम को यहाँ पर मदऊ किया गया था और शहर के मारूफ़ व मशहूर डॉक्टर्स हज़रात भी इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए थे। मसाजिद के ज़िम्मेदारों को, उलमा इकराम को और डॉक्टर हज़रात को यहाँ पर बुलाया था। लिहाजा हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि कोरोना मर्ज़ चूँकि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे शहर नांदेड़ में अमवात की शरह भी बढ़ती जा रही है। सेंटर जब कायम हो जाएगा हमारे अपने इलाके में, तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह की ज़ात पर हमारा कामिल यकीन है। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा जब हमारा पक्का और मज़बूत यकीन है कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब किसी के मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा भी हम उसको आगे पीछे होने नहीं देते। जब ये तयशुदा चीज़ है तो फिर हम घबराएं क्यों? हाँ, एहतियात करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहतियात की ताकीद की है, लिहाजा हमको एहतियात करते हुए टेस्टिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मुस्लिम महासंघ की तरफ से आज मुस्लिम समाज के जो पुराना शहर है देगलू नाका एरिया है, यहाँ पर जो एक प्रिकॉशन के लिए और इस बीमारी को आने वाली बीमारी या जो मुसीबतें सामने दिख रही है, इससे लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसके लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन को इन्वॉल्व करके आज जन जागृति की गई थी, बेदारी की गई थी। एक तरफ प्रशासन और सरकार की गलतियों के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज के अंदर भी अवेयरनेस लाना, जागृति लाना ज़रूरी है, बेदारी लाना ज़रूरी है और समाज के हितों के लिए समाज से संवाद ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों का एक मुस्लिम महासंघ एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे आकर समाज की चिंता में काम करते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव राजनीतिक दल के बिना पे नहीं होता है और समाज के अंदर ये इतना बड़ा मुस्लिम एरिया है, 2 लाख की आबादी तकरीबन, यहाँ पे 1-1.5-2 लाख की आबादी है। इसके बावजूद इधर कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं है, कोविड सेंटर नहीं है। तो यहाँ पर हमने कलेक्टर साहब को भी और कल हमारे ज़िम्मेदारों ने पालक मंत्री को भी डेलीगेशन दे के कहा था कि एक कोविड सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाएं। अब वो जब बन रहा है तो उसका फ़ायदा भी लोगों ने लेना चाहिए। इसलिए आज सभी मस्जिद के ज़िम्मेदारों को भी बुलाया गया था और सभी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को और कंसल्टेंट डॉक्टर को उनके ज़रिए बोला गया कि अगर यहाँ पे कोविड सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाने का 1-2-3 दिनों में, 1 हफ्ते में हम कोशिश कर रहे हैं, ये बनता है तो इसका फ़ायदा भी होना चाहिए, लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। कोई डर खौफ नहीं रखना चाहिए। टेस्ट करने को डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन लेने को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आइसोलेशन सेंटर और ये बनता है तो यहाँ पर भी टेस्टिंग का और वैक्सीन का सेंटर भी खोला जाएगा, आइसोलेशन में भी अपने एरिया में रखा जाएगा और इलाज भी यहाँ किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन हमको कोई मदद करे ना करे, हम समाज बोलकर भी यहाँ पर अपने खर्चे पे दवायाँ गोलियाँ लोगों को रखने का, खाने का नज़्म करने के लिए तैयार है। कल कलेक्टर साहब ने कल सत्तार भाई को, मसूद भाई को कहा कि आप इधर उधर करो, बोल रहे आपके फंक्शन हॉल दो। उन्होंने एक ही सेकंड में बोलिए साहब अभी हमारे दोनों फंक्शन हॉल ले लो और वहाँ लेकिन हमारे समाज के लोगों को सेवा देने के लिए परमिशन
परमिशन दो, आपको खाना भी खिलाने की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम महासंघ के जिम्मेदार सक्षम है, हम अपने लोगों को आइसोलेशन में भी रखेंगे और खाना भी खिलाएंगे। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि मैं मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो हमने भी ये कहा है कि भाई हर एक को अपना समाज अपनी जिम्मेदारी के तौर पे अपने अपने समाज में जन जागृति करने की आवश्यकता है। इसलिए मुस्लिम महासंघ ने आज ये कार्यक्रम लिया। सभी उलमा लोगों को उसमें जोड़ा गया कि खास कर कि जो मुस्लिम महासंघ की जो एक्टिविटी है और हर पार्टी मिलकर इसमें मुस्लिम महासंघ जो इब्तिदा की गई और इसमें काम कर रहे हैं सभी हमारे साथी। हमने ये डिमांड किया था कि कल हम पालक मंत्री और कलेक्टर साहब को मिले थे कि इस एरिया में जो कोरोना महामारी का जो प्रदूषण जो इब्तिदा की है, कदम उठाया है और हमने एक सोल्यूशन सेंटर जो बनाए कि उर्दू घर मांगे थे, पर कलेक्टर साहब और अशोक चौहान साहब के माध्यम से कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई आप उर्दू घर क्यों मांग रहे हैं, आपके शादी खाने दीजिए, हम इमीडिएट तैयार है शादी खाने को देने को तैयार। और उसमें जितनी भी सेवा करने की हम हमारे मुस्लिम महासंघ पूरी उसमें एक्टिव रही हैं। और सोल्यूशन सेंटर जो खास कर कौम हमारी ये डर रही है कि जो गुरुद्वारे में एरिया में इधर इसमें सिविल में भेज कर जाकर जो वापस नहीं आ रहे पेशेंट, हम ये चाहते हैं कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। अल्लाह पे भरोसा कीजिए और एहतियात बरतीजिए। प्रशासन बताइए और हमारे जिम्मेदार बताए डॉक्टर की एक बड़ी टीम अपनी मुस्लिम समाज की बहुत पे, वो लोग अभी रात दिन खिदमत कर रहे हैं। हम उनकी खिदमत को सलाम करता हूँ मैं कि डॉक्टरों की जो नांदेड़ में एकजुट होकर काम कर रहे हैं, पर जनता ने भी डॉक्टरों का साथ देना चाहिए और थोड़ेपन में आप जाके बताइए। और मैं बता रहा हूँ कि आप भी आपके माध्यम से कि कई लोग बता रहे खाली टाइफाइड होगा, टाइफाइड नहीं है, कोरोना के लक्षण है उसमें, ऐसा बता रहे डॉक्टर है कि भाई शुरुआत होने से पहले अगर आप जाके बताते हैं तो इंशाल्लाह उसको आपको शफा भी मिलेगी। आप देर होंगे तो जान गंवाइए। फिर एक बार मैं जनता से अपील करता हूँ। मुस्लिम महाज की आज एक बहुत अच्छी कोशिश, मैं उनको उनके जज्बात को सलाम करता हूँ और मैं अवाम से पब्लिक से ये अपील करता हूँ कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो लोग जिनको बुखार या कुछ सिम्टम्स लग रहा है वो टेस्ट कराएं अपना और इलाज कराएं। बीमारी हम जब तक इलाज नहीं करेंगे तो बीमारी जाने वाली नहीं है और जो लोग उस बीमारी से महफूज हैं तो वो आइसोलेशन, ऐसी अपील करता हूं। और हमारे डॉक्टर्स, केमिस्ट और एम्बुलेंस वालों से भी गुजारिश करता हूं कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और इस वक्त मिल्लत को, कौम को हमारी ज़रूरत है। हम अपनी जानी माली जो भी ज़रूरत है वो कौम के लिए पेश करें। मैं ऐसी तमाम लोगों से अपील करता हूं और